हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे हमारे यहाँ पर लाइव टेस्ट मैंने आपका कर लिया था और कलाएं संस्कृति जो आती है उसी से रिलेटेड लाइव टेस्ट मैं आज आपका फिर से एक बार लेने वाला हूँ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। दोस्तों, अगर बात की जाएगी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे मित्रों। कल भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं दोस्तों करवाए थे और आज भी हम बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं इनको करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, एक जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूँ। बात अगर की जाएगी दोस्तों, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप आता है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आरपीएससी कैटेगरी जो आती है, इस आरपीएससी कैटेगरी में फ्री सेशन मेरे चल रहे हैं। मतलब फ्री सेशन जो है ये दोस्तों मेरे यहाँ पर अवेलेबल हैं और इसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट जो है ये मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। सो अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ रखा हो और अगर आपने नहीं पढ़ रखा हो, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी के साथ में इसको कवर कर सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। आरपीएससी कैटेगरी में मेरा ये फ्री सेशन जो है दोस्तों रहता है। प्रवीण कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों क्लास का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास यहाँ पर चलती हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इसका टाइम जो है फ्री सेशन का, ये मॉर्निंग में दोस्तों आपके क्लास रहती है 11 बजे। डेली 11 बजे क्लास आपकी जो है ये अवेलेबल आपको रहती है। इसी प्रकार इसी आपके एसएससी कैटेगरी में भी मेरी कल से क्लास आने वाली है इंडिया जीके के लिए, तो इसका भी आप लोग साथ में फ़ायदा उठा सकते हो। इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट जो आता है उसको, और साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी कैटेगरी में, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 जो है दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो होगी ज्ञान की बात। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की इस टेस्ट के बारे में। आपका लाइव टेस्ट यहाँ पर होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये जो मैंने आपको बात अभी बताई इसके ऊपर गौर जरूर फरमाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिएगा जानते हैं सबसे पहले आपके पहले प्रश्न के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। बताओ देखें। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बात अगर आपसे पूछी जाए, तो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है ये दोस्तों कहाँ पर आती है? ये आती है जयपुर में। बिल्कुल बी ऑप्शन जो होगा ये मेरे प्यारे मित्रों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? अलवर, जयपुर, कोटा या फिर बूंदी? ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो दोस्तों ब्लू पोट्री की अगर बात की जाएगी, ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध आती है। ठीक है, ब्लू पोट्री। जबकि ब्लैक पोट्री की बात अगर पूछी जाए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में कांच पर सोने की मीनाकारी, मीनाकारी वर्ड में हटा देता हूं यहां से। कांच पर सोने का काम जो है, गोल्ड वर्क की बात अगर की जाएगी, सोने का काम जो है दोस्तों कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर? दोस्तों बताओ देखें। कांच पर सोने का काम, सोने का मतलब कोई लेटना नहीं है कांच के ऊपर जाकर के। काम का मतलब गोल्ड का काम किया जाता, वर्क किया जाता, उसकी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो आता है ये आपकी इस कला में सिद्धहस्त आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रतापगढ़। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको भी, काफी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है इसको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में किस राजघराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? अब आपको ये बात ध्यान रखना है, मीनाकारी जो कला आती है, हस्तकला, जब हमने पढ़ी थी तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था ये कहाँ की प्रसिद्ध है। अगर आपको मीनाकारी में पता है तो राजघराना अपने आप आपको पता लग जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, अलवर या फिर जयपुर? बताओ देखें। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर बात की जाएगी मीनाकारी के बारे में, मीनाकारी और ब्लू पोट्री जो आती हैं ये दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर की।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात मीनाकारी जो है दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध आती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है, जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है। ब्लू पोट्री को मैंने आपको बताया जयपुर की प्रसिद्ध है ये, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है दोस्तों किसके द्वारा दिलाई गई थी। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत, स्वर्गीय धर्मपाल सिंह, स्वर्गीय कोमल कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लू पोट्री के सबसे प्रमुख कलाकार आपके स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत हुए, सीकर के निवासी थे। इनको इस कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है ये भी दोस्तों मिल चुका है, और इनके द्वारा ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग जो है दोस्तों किया गया था। और उसी शैली की अगर बात करेंगे, 25 रंगों के प्रयोग की अगर बात की जाएगी तो उसको दोस्तों आपके कृपाल शैली नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया, कृपाल शैली की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, तलवारें कहाँ की बनी हुई प्रसिद्ध आती हैं। जब हस्तकला का टॉपिक मैंने आपको बताया था तब मैंने ये भी बात आपको बताई थी कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध आती है, सिरोही की है, अचलगढ़ की है, राजसमंद या फिर अजमेर। तो मेरे प्यारे दोस्तों तलवारें तो सिरोही की प्रसिद्ध आती हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तारकशी की जेवर के लिए प्रसिद्ध आता है। तारकशी की जेवर के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है भाई, नाथ द्वारा है, कुराड़ा है, जयपुर है या फिर जोधपुर है। तारकशी के जेवर, तो दोस्तों ये भी बात मैंने आपको जब हस्तकला वाला पार्ट जब मैंने आपको बताया था तब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध आते हैं, बिल्कुल नाथ द्वारा की बात अगर हम करते हैं, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध आते हैं तारकशी के जेवर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है, भूपों द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या गायन कहते हैं, पढ़ वाचन कहा जाता है, पाठ कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा गुर्जर जाति के भोपे भी आते हैं, नाइक जाति के भोपे भी आते हैं। वाद्य यंत्र के ऊपर दोस्तों चित्रित कथा जो आती है जिसको फड़ बोलते हैं, उसके समक्ष होकर के उसका गायन किया जाता है और नृत्य किया जाता है। ये कला क्या कहलाती है, तो बिल्कुल इसका तो सीधा सा सिंपल सा आंसर था, पढ़ वाचन की बात अगर हम करेंगे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला कहलाती है। क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है, थेवा कला कहलाती है, मथेरना कला है या फिर मेरे प्यारे मित्रों इनमें से कोई नहीं। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला क्या कहलाएगी, क्या उस्ता कला उसको कहा जाएगा, थेवा कला कहा जाएगा, मथेरना कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस्ता कला की बात आती है, बीकानेर की प्रसिद्ध आती है। और बात अगर की जाएगी उस्ता कला का मतलब ऊंट की खाल के ऊपर नक्काशी का कार्य जो है ये दोस्तों किया जाता है, ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध आती है। अगले बात प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछता है, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे। लालचंद जी सोनी, नाथुराम जी सोनी, आपके शंकर लाल राज सोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका। तो दोस्तों थेवा कला की अगर बात की जाएगी, मैंने आपको ये बताया था कि सोनी परिवार इस कला में आपके सिद्धहस्त आता है थेवा कला में, और इस कला को सर्वप्रथम जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है ये मेरे प्यारे दोस्तों दिया जाता है नाथुराम जी सोनी को। किसकी बात आती है, नाथुराम जी सोनी। जब मैंने आपको राजस्थान का हस्तकला वाला टॉपिक बताया था तब हमने नाथुराम जी के बारे में चर्चा भी की थी और मैंने आपको ये बताया भी था। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया। ये तो शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, लेकिन दूसरे क्षेत्र के तौर पे मतलब दूसरे प्रश्न पे पढ़ा था इसको। मीनाकारी के संदर्भ में हमने इसको पढ़ा था और मीनाकारी को लेकर के मैंने आपको ये बताया था किस रजवाड़े ने मीनाकारी को आश्रय दिया था। तो बिल्कुल ब्लू पोट्री के बारे में तो अब हम 2-3 बार चर्चा अभी कर चुके हैं। तो ब्लू पोट्री तो बिल्कुल दोस्तों प्रसिद्ध ही है, कहाँ की है,
जयपुर की प्रसिद्ध आती है। कृपाल सिंह शेखावत की अभी अभी हमने चर्चा ही की है। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार भी हुए हैं, जिनको आपके पद्म श्री अवार्ड जो है ये भी दोस्तों आपके यहाँ पर दिया गया है। कृपाल शैली की भी चर्चा हमने की है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। बाड़मेर प्रिंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ये आप बताइए। देखें, बाड़मेर प्रिंट जो उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आजम, अजरक, दाबू या फिर ठप्पा। बाड़मेर प्रिंट में आपके दो प्रिंट आते हैं। जब बाड़मेर प्रिंट की बात मैंने आपको बताई थी तब इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। एक तो आता आपका दोस्तों अजरक प्रिंट, और दूसरा प्रिंट जो आता है दोस्तों आपका मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट। जबकि चित्तौड़ के भी मैंने आपको प्रिंट बताए थे। चित्तौड़ की अगर बात की जाएगी, दाबू, आजम व जाजम, ये मैंने आपको चित्तौड़ के प्रिंट भी बताए थे। जबकि अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट की बात अगर हम करते हैं तो ये दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल अजरक इसमें भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मथेरना कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अभी अभी हमने बात की थी उस्ता कला और मथेरना कला। ये दोनों कलाएं जो आती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों कलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध आती हैं। कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध ये कलाएं आती हैं, उस्ता कला और मथेरना कला। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं मसूरिया, मलमल व डोरा साड़ियां किस जिले की प्रसिद्ध हैं? मसूरिया, मलमल व डोरा साड़ियां किस जिले की प्रसिद्ध आती हैं? कोटा की हैं, जोधपुर की हैं, उदयपुर की हैं या फिर बीकानेर की हैं? बताओ, देखें जल्दी से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। मसूरिया, मलमल और डोरा साड़ियां जो आती हैं ये किस जिले की प्रसिद्ध आती हैं, आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोटा, डोरिया, मसूरिया का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये साड़ियां भी आपके कहाँ की प्रसिद्ध आएंगी? कोटा की प्रसिद्ध हो जाएंगी। बिल्कुल सीधा सा आंसर था इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ये पहले पूछा भी जा चुका प्रश्न है। ताराभात की ओढ़नी से प्रश्न आपसे पूछा गया है। जाट महिला, राजपूत, आदिवासी या फिर जाखड़? बताओ देखें, ताराभात की ओढ़नी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ताराभात की जो ओढ़नी होती है ये आपके आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। कौन सी महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। इसको भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में है, चांदी के टकसाल जयपुर है, जंतर मंतर जयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने सुना होगा माधो सिंह शासक हुए थे जयपुर के, वो जब लंदन गए थे अपने साथ दो बड़े पात्र चांदी के लेके गए थे। उनमें गंगा जल भर करके लेके गए थे और इसी जल का प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। सिटी पैलेस की अगर बात की जाएगी, सिटी पैलेस में दोस्तों आपके दीवान एक खास जो आता है, इसी के अंदर यहाँ पर ये पात्र जो है ये दोस्तों आपके रखे हुए हैं। दीवान एक खास की बात अगर हम करेंगे तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए किस नाम से बर्तन बनाए जाते हैं? फूलदान, बदला, बादला या फिर फानूस? बताओ देखें, जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए किस नाम से बर्तन बनाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बादला से ही बनाए जाते हैं। क्या? बादला जोधपुर में पानी को ठंडा रखने का एक बर्तन आता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान में कठपुतलियां बनाने का कार्य किया जाता है। कठपुतलियां राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध आती हैं, ये आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर नागौर? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या नागौर? तो दोस्तों बात अगर की जाएगी उदयपुर की, जब मैंने आपको बात बताई थी हस्तकला की तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ,
अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लेना, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आरपीएससी कैटेगरी में, कहाँ पर, आरपीएससी कैटेगरी में मेरी फ्री क्लास रहती है राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के। फ्री क्लास राजस्थान हिस्ट्री में एक बार फिर से इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आकर के मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉलो कर लीजिएगा। PRAVWN प्रवीण कुमार के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे मेरी इमेज आपके सामने आ जाएगी, वहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा ली जाने वाली फ्री सभी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएं। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पुलिस और पटवार का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस और पटवार, या फिर दोस्तों ये आपको मिलेगा आरपीएससी कैटेगरी में, या फिर दोस्तों आप अगर रीट की तैयारी आपके यहाँ पर कोई कर रहा है, रीट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेट कैटेगरी में कोर्स ये मिलेगा। और इनके लिए ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड आप लोगों को लगा लेना है PRAVWN प्रवीण 11, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड है, बिना किसी स्पेस के प्रवीण 11 आप अप्लाई करेंगे 10% का डिस्काउंट दोस्तों आपको मिल जाएगा। लेकिन फ्री सेशन वाली बात आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर कोई हिस्ट्री का अगर रिवीजन आप लोग करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बेहद जरूरी, बेहद फायदेमंद ये क्लास साबित हो सकती है। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। थैंक यू सो मच।